जय शिव शंकर। आज हम बात करेंगे कि आपके ऊपर जब भी तंत्र क्रिया लगती है, ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपका सर भारी भारी सा रहता है। आपके कोई काम करेंगे तो वो बनेगा नहीं, आप कुछ भी करने जाएंगे वो बिगड़ जाता है। कुछ भी कार्य करेंगे, हाथ लगा दिया अगर आपने तो समझो चौपट हो गया। दूसरी बात क्या होता है कि जिसके ऊपर तंत्र क्रिया होती है उसकी ग्रह राशियाँ उसके खिलाफ खड़ी होती हैं, समझ गए, उलट पलट की अवस्था में खड़ी होती हैं। दूसरी बात क्या होती है कि जब भी किसी के ऊपर तंत्र क्रिया लगता है बेचारे के पास, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती और बहुत सारे दरबार भी ऐसे हैं कि जहाँ पर वो लूट के बर्बाद हो जाते हैं। अब क्या होता है आजकल के दरबारों में, क्या हो रहा है कि मैंने देखा है, इसीलिए सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूँ। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी दरबारी के यहाँ जाते हैं तो वो आपको 21 अमावस्या, 11 पेशी, 15 पेशी, 40 पेशी, 41 पेशी करके आपको अपने दरबार में बुलाते हैं। तो उसमें बुलाएंगे तो आपको हर बार लेके जाना पड़ेगा। मान के चलो अगर फर्स्ट टाइम आप गए वहाँ पर आपने कुछ नहीं तो आपसे 1100 2100 इतना लेंगे, ठीक है, इतना लेंगे तब आपको एंट्री देंगे। वहाँ पर आप पर्चा बनाओ, सारी चीज़ें करो। वहाँ पे करने के बाद आपको 41 पेशियाँ लिख देंगे कि आना रहेगा। आप बताओ, सोचो ज़रा, अगर मान के चलो आप महाराष्ट्र में रहते हो, उसके बाद आपको बहुत दूर इधर मान के जो 2-4 राज्य छोड़ के वहाँ दूसरे राज्य में आपको जाना पड़े, वहाँ पर 41 पेशी करने, 21 पेशी करने, 11 पेशी करने, तो सोचो आपका कितना खर्च हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे एक हिसाब से। दूसरी बात, जब वो बंदा एक बार में नहीं ठीक कर पाया तो क्या गारंटी है कि आपको 41 पेशी में वो ठीक कर देगा। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पर 41 पेशी कंप्लीट हो गई, अब वो कहता है कि देख तेरे पास ये तंत्र लगा है, वो तंत्र लगा है और तो अब कहीं नहीं ठीक हो पाएगा। तो वो बंदा निराश होता है, फिर दूसरी जगह जाता है। अब दूसरी जगह गया तो वहाँ पर क्या लोग करते हैं कि मैंने देखा है, मेरे पास आए हैं, केस भी आए हैं, और मैं वीडियो और डाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं डालूँगा, बाद में डालूँगा, अभी नहीं डालूँगा क्योंकि विवाद हो जाएगा। आप लोग समझते होंगे शायद, मैं किसी का अगर मैं नाम ले लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए। तो मैंने देखा, उसने बताया कि उसके बाद वो वहाँ से दूसरे दरबार में गया, वहाँ पर उसने क्या बोला कि आओ ये हवन करो, वो करो। उसके बाद वहाँ पर उसने मतलब काफ़ी पैसा लुटा दिया। लुटाने के बाद उन्होंने कहा कि आप 11 पेशी आओ, 1500 मारा, ये करो, वो करो। तो इतने में आदमी, जो व्यक्ति रहता है, जो परेशान व्यक्ति रहता है, एक तो वो बेचारा अपने शरीर से परेशान है, दूसरा उसका दिमाग काम नहीं करता और दुनिया उसको कह रही है कि ये पागल हो गया है, ये है, कोई विश्वास भी नहीं करता कि तंत्र क्रिया होती है। उसके बावजूद आप पैसे इतने लूट रहे हो बेचारे। अगर आप पैसे लेते हो तो पहली बात तो मैं ये जो पाखंड कर रहे हैं दरबारी, इनसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप पैसे लेते हो, दम है, अगर पैसा लेते हो तो ठीक कर दो, अगर नहीं ठीक कर सकते तो आप उतना ही पैसा लो जितना आपका खर्च होता है। आप बड़े बहुत से पैसा ले लेते हो, उसके बाद उसको बेचारे को मरने के लिए छोड़ देते हो, कम से कम उसके पैसे तो ना लो। अगर वो आप नहीं ठीक कर सकते तो आप किसी और के पास जाएगा, वो भी पैसे की ही डिमांड करेगा, ठीक है। तो इन सभी की दिक्कतों को, मैंने परेशानियों को देखते हुए मैंने माता रानी से किया प्रार्थना और माता रानी की कृपा से मुझे एक प्रयोग माता रानी प्रदान की है, ठीक है। वो मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगा। देखो क्या करना है, जब भी आपके ऊपर ऐसा लगे कि किसी ने ऊपरी बाधा या तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा दिया है, ठीक है, और ये जो प्रयोग है मेरे गुरु का दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आप लोग इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत ध्यान से करें क्योंकि ये 100% आप ठीक हो पाएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको करना है, एक बोतल दारू लेके आना है, एक लड्डू लाना है, एक वाइट मिठाई लेकर आना है, और मात्र अगर आप विधिवत करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से करें, एक लड्डू, एक वाइट मिठाई, एक नींबू, एक जायफल और एक बोतल दारू लेके आना है। 11 अगरबत्ती आपके पास होनी चाहिए, कपूर, लौंग आपके पास होना चाहिए। इतना सामग्री लेके आप बैठ जाओ अपने घर पर ही, और ये प्रयोग शिवनो दुर्गा धाम की तरफ से दिया जा रहा है। वर्ल्ड में कोई भी चैलेंज करके देख ले, इस प्रयोग को कर ले, कोई भी भूत प्रेत बाधा उसको टच नहीं कर सकती, वो निकलेगी मतलब निकलेगी, ठीक है। तो इस प्रयोग को आप करें। करना कैसे कि आपको एक नींबू, एक जायफल अपने राइट हैंड में पकड़ना है, यानी दाहिने हाथ में पकड़ना है, ठीक है। दाहिने हाथ में पकड़ने के बाद मंत्र है ओम श्री क्रोध भैरवाय नमः करके आपका मुख जो है पूर्व दिशा में होना चाहिए, सीधा उतारा करके 7 बार नींबू के 4 टुकड़े बाहर ले जाके करना है, मतलब घर में नहीं करना, उसके 4 टुकड़े बाहर ले जाके चौराहे पे काट दो, उसके 4 टुकड़े कर दो। दूसरी बात, जब वहाँ पे जाओ तो वहीं पर घर पर जायफल के 2 टुकड़े करो, ठीक है। 2 टुकड़े जायफल के करने के बाद उसको कपूर पे रख के ओम श्री क्रोध भैरवाय नमः करके जला दो वहीं पे।
जलाने के बाद इससे पहले आपको 11 बार नाम लेना है, ओ शिव नवदुर्गा धाम माता की जय, ठीक है, ऐसा बोलना है आपको 11 बार। बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। इतना करने के बाद आप इस उतारे को करें। इस उतारा करने के बाद नींबू बाहर काटें, जायफल को वहीं पर जला दें। अब आपको क्या करना है, एक बोतल दारू अपने सर पे रखना है और क्रोध भैरव जी से प्रार्थना करना है, क्रोध भैरव जी महाराज। एक उसके साथ एक सिगरेट भी ले आना, सिगरेट वो जो 8-10 रुपए की मिलती होगी जो, तो वो ऐसा रखना है और सिगरेट भी रखना है सर पे और उनसे प्रार्थना करना है, या कि सामने रख लो और उनसे प्रार्थना करो। बोतल ऐसे रखो हाथ में ऐसे, तो हे क्रोध भैरव बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े दरबारों में मैं भटक के परेशान हो गया, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, हे भगवान आप कृपा करके मुझे 7 दिन के लिए आराम दें, ठीक है, आप मुझे आराम दें, ठीक है। ऐसा जैसे ही बोलेंगे उसके बाद आप दारू को भोग दे देना और सिगरेट ओम श्री क्रोध भैरवाय नमः करके ऐसा उतार के और जला देना, ठीक है, ओम श्री क्रोध भैरवाय नमः करके वहीं पर। और देखना, आपको मैं चैलेंज करता हूं, कितनी भी बड़ी शक्ति रहेगी, कोई भी नेगेटिविटी रहेगी, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपका शरीर खाली कर देगी 7 दिन के लिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, 7 दिन के लिए आप आराम पा जाएंगे। यह है क्रोध भैरव जी का महाप्रयोग। अगर इसको आपने कर लिया तो आप 7 दिन के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति रहेगी आपका शरीर छोड़ के चली जाएगी। 7 दिन के लिए आप राहत पा जाएंगे और देखेंगे कि आपका बॉडी एकदम फ्री हो गया है, ठीक है। यह है क्रोध भैरव जी का, यह है क्रोध भैरव जी का प्रयोग। आप इसको करें, आजमा कर देख सकते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी आजमा कर देख ले, ठीक है। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये दरबारों के चक्कर लगाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप तंत्र काट करवाना चाहते हैं तो आप करवा लीजिए, आप घर बैठे ही, आप कहीं पर भी हो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, कहीं पर भी हैं आप, मतलब A to Z वर्ल्ड में कहीं पर, अमेरिका, लंदन या मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कहीं से भी हैं, ठीक है। वहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ से अगर आप तंत्र काट करवाना चाहते हैं तो हम यहीं से वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आपसे हम बात करेंगे और वहीं से आपके सारे तंत्र काट देंगे और आप वहीं से लाभ देख सकते हैं। तो ये है जो पावर है, ये पावर है आदिशक्ति पराशक्ति माँ नवदुर्गे माता की है, महादेव की है, स्वयं महादेव की है ये शक्ति, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, करने वाली वही है। तो आप इस प्रयोग को करें। और अगर आपको तंत्र काट करवाना है 7 दिन के बाद, आप अगर तंत्र काट करवाना चाहते हैं शिव नवदुर्गा धाम में जुड़ के तंत्र काट करवा सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 7 दिन के लिए ही रहेगा प्रयोग, 7 दिन के लिए आप ठीक हो पाएंगे और आप जो भी फील करना है इसी में फील कर पाएंगे क्रोध भैरव जी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय क्रोध भैरव की जय, माँ पराशक्ति परमेश्वरी की जय हो।